हे एवरीवन, वेलकम टू झारखंड मित्र यूट्यूब चैनल। और आज हम एक नए वीडियो सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि है कंप्यूटर क्रैश कोर्स। और इसका ये पहला वीडियो है। इस वीडियो सीरीज की सारी वीडियोस आपको सैटरडे संडे को मिल जाएंगी। तो आज का मेरा वीडियो जो होगा वो मेनली आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में होगा। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, उससे पहले एक क्विक क्विज देखते हैं और इसका आंसर हम वीडियो के एंड में दे देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कंप्यूटर का डेफिनेशन। तो कंप्यूटर जो है वो वर्ड आपका कंप्यूट से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है टू कैलकुलेट। ठीक, देयर बाय कंप्यूटर क्या होता है, एक आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि आपका परफॉर्म करता है अर्थमेटिक ऑपरेशंस एट ए वेरी हाई स्पीड। कंप्यूटर को हम डाटा प्रोसेसर भी बोलते हैं, जो कि आपका डाटा को स्टोर करेगा, उसको प्रोसेस करेगा एंड उसको एक्सेस करेगा। ये रिट्रीव मतलब एक्सेस होता है। ठीक, नेक्स्ट पार्ट है आपका डाटा प्रोसेसिंग। तो कंप्यूटर में आपका डाटा प्रोसेसिंग कैसे होता है, तो मेनली कंप्यूटर में आपका डाटा प्रोसेसिंग 3 स्टेप में होता है। ठीक है, वो पहले डाटा को पहले कंप्यूटर में कैप्चर किया जाता है, जिसको हम लोग इनपुट देते हैं। ठीक है, उसके बाद डाटा को मैनिपुलेट किया जाता है, दैट इज आपका प्रोसेस होता है डाटा। फिर आपको आउटपुट रिजल्ट मिलता है और उसके बाद जो हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन में देख पाते हैं या फिर किसी भी स्क्रीन में देख पाते हैं वो आपका इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो डाटा का क्या होता है, डाटा हो गया आपका रॉ मटेरियल और जो इन्फॉर्मेशन आपका आया वो आपका प्रोसेस्ड डाटा हो गया। ऑप्टेन हमको मिलता है, वो कैसे मिलता है, एज ए आउटपुट हमको मिलता है। अब कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखते हैं कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आता है आपका ऑटोमेटिक। तो कंप्यूटर आपका ऑटोमेटिकली काम करता है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब क्या होता है कि आपका बिना ह्यूमन के छेड़छाड़ के कंप्यूटर आपका ऑटोमेटिकली काम कर सकता है। दूसरा आपका है कंप्यूटर का स्पीड। तो कंप्यूटर वेरी हाई स्पीड में काम करता है। मेनली हम कंप्यूटर में स्पीड को मेजर करते हैं माइक्रो सेकेंड्स में, या तो नैनो सेकेंड में, या फिर पिको सेकेंड में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर का एक्यूरेसी। कंप्यूटर का कोई भी फंक्शन या फिर कोई भी चीज़ हम कंप्यूटर में परफॉर्म करते हैं, कोई भी टास्क, वो आपका एक्यूरेट होता है। ये एक्यूरेट कैसे होता है, आपका यूज़र इनपुट के कारण वो आपका एक्यूरेट होता है। ठीक है, इसमें एक वर्ड है आपका गीगो टाइप, जो कि है गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर में हम लोग अगर कोई एरर इनपुट डाल दिए या फिर रॉन्ग इनपुट डाल दिए तो वो आपका परफॉर्म नहीं कर पाएगा उस टास्क को। तो इस केस में कंप्यूटर आपको गार्बेज इन गार्बेज आउट मतलब गीगो वाला वैल्यू देगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेलीगेंस। तो डेलीगेंस में क्या होता है कि कंप्यूटर में आपका मोनोटोनी, वो थकेगा नहीं, टायर्डनेस मतलब थकेगा नहीं, फिर उसको आलस वगैरह नहीं आता है, टायर्ड थकेगा नहीं, उसका कंसंट्रेशन कभी ख़त्म मतलब कम नहीं होता है। जैसे मेनली ह्यूमन में क्या होता है कि आपका कंसंट्रेशन कुछ समय बाद आपका कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है, बट कंप्यूटर में वैसा नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका वर्साटिलिटी। इसमें आपका मतलब क्या होता है, मल्टी टैलेंटेड, मल्टी टास्किंग कर सकता है वो। ऑलमोस्ट एवरी टास्क को वो परफॉर्म कर सकता है कंप्यूटर, कोई भी टास्क को। और वो टास्क कैसे परफॉर्म करता है, तो मेनली वो टास्क, उस बड़े टास्क को आपको छोटे छोटे टास्क में फाइनाइट सीरीज ऑफ लॉजिकल स्टेप्स में बदल के उसको कर सकता है। नेक्स्ट है आपका पावर ऑफ रिमेंबरिंग, जो आपका मेमोरी, मेन चीज़ होता है आपका मेमोरी। तो ये पावर ऑफ रिमेंबरिंग में क्या होता है कि कंप्यूटर में हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। कंप्यूटर आपको प्रोवाइड क्या कराता है, स्टोरेज कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराता है कंप्यूटर। ठीक, उसके नेक्स्ट है कंप्यूटर में आपका ये जो नो आईक्यू है ना, कंप्यूटर का कोई दिमाग नहीं होता है। उसको ह्यूमन या फिर कोई भी साइंटिस्ट वगैरह जो कंप्यूटर्स या फिर कोई भी कंपनी कंप्यूटर बनाती है, तो वो कंपनी जिस हिसाब से उस कंप्यूटर को डिज़ाइन करेगी वो कंप्यूटर उसी हिसाब से काम करेगी। ठीक है, जैसे ह्यूमन में खुद के सोचने की क्षमता होती है, बट कंप्यूटर में वो नहीं होती है, वही बोला जा रहा है, या फिर नो आईक्यू। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नो फीलिंग्स। कंप्यूटर में कोई फीलिंग्स नहीं होता है। जैसे ह्यूमन में फीलिंग्स होता है, वैसा कंप्यूटर में कोई फीलिंग्स नहीं होता है। वो कंप्यूटर जो है वो आपका ऑटोमेटिक कोई भी जजमेंट नहीं ले सकता है। वो जजमेंट कब लेगा, जब उसको उस बेसिस पे कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। मतलब क्या है कि कंप्यूटर को जिस हिसाब से प्रोग्राम किया गया है वो उस हिसाब से आपका जजमेंट करेगा। मतलब अगर कोई एडिशन का प्रोग्राम है तो वो उस टाइम क्या करेगा, आपका एडिशन ही परफॉर्म करेगा, ना कि आपका सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेगा, सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो क्लासिफिकेशन में मेनली हम लोग देखते हैं कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन में बेस्ड ऑन पर्पस पहला हो गया, दूसरा हो गया बेस्ड ऑन डाटा, एंड तीसरा हो गया बेस्ड ऑन साइज। ठीक है, एंड फंक्शनलिटी। तो बेस्ड ऑन अगर हम लोग जनरल पर्पस या फिर स्पेसिफिक पर्पस,
ये जो आपका बेस्ड ऑन पर्पस है उसमें आपका जनरल पर्पस आता है, दूसरा आपका आता है स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, जनरल पर्पस में जैसे हमारे घर में होते हैं, घर में जैसे हम लोग का कंप्यूटर हो या पीसी हो, उनको हम जनरल पर्पस में रखते हैं। स्पेसिफिक पर्पस में जैसे किसी खास काम को करने के लिए उसको किया जाता है। ठीक है, जैसे आपका ईसीजी हो गया, मशीन्स वगैरह हो गया हॉस्पिटल में जो होते हैं, वो आपका स्पेसिफिक पर्पस में आते हैं। ठीक, बेस्ड ऑन आपका डाटा हैंडलिंग, डाटा हैंडलिंग में आपका 3 टाइप का आएगा, एक आएगा आपका एनालॉग, दूसरा डिजिटल और तीसरा आपका हाइब्रिड। ये जो हाइब्रिड टाइप का है ना, वो उसमें आपका क्या होता है कि एनालॉग प्लस डिजिटल वो दोनों मिल के आपको हाइब्रिड, डिजिटल भी होता है वो एनालॉग भी होता है। ठीक, हाइब्रिड में क्या होता है, डिजिटल प्लस एनालॉग मिलकर आपका हाइब्रिड होता है। एनालॉग में आपका कुछ मेनली सिग्नल्स वगैरह दिखते हैं, इसमें आपको कोई अच्छा ग्राफिक्स वगैरह नहीं आएगा। डिजिटल में आपका आता है कि ग्राफिक्स इंक्लूड किया जाता है उसमें, लाइक अच्छा अच्छा सीनेरियो टाइप का दिखा रहा है, आपको ग्राफ्स वगैरह दिख रहे हैं, आपको अच्छे अच्छे ग्राफिक्स दिख रहे हैं, बट एनालॉग में वो नहीं होता, वो बस कुछ कुछ सिग्नल्स में के रूप में आपको दिखाता है। ठीक, और ये जो आपका तीसरा टाइप का है, तीसरा टाइप का आपका क्या है, बेस्ड ऑन साइज एंड फंक्शनलिटी। तो साइज एंड फंक्शनलिटी के बेस्ड में आपको होता है 2 टाइप का, पहला माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा आपका होगा सुपर कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा आपका मिनी कंप्यूटर, तीसरा था, चौथा आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। और ये जो माइक्रो कंप्यूटर है इसके अंदर में आपको डेस्कटॉप मिल जाएंगे और पोर्टेबल मिल जाएगा। पोर्टेबल में आपको लैपटॉप्स और डेस्कटॉप तो पता ही है सबको कि एक डेस्क और मतलब आपको चाहिए उसको रखने के लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। और भी है आपका मिनी कंप्यूटर, जैसे हो गया मिनी कंप्यूटर्स, मतलब जो पाम टॉप वगैरह आते हैं वो मिनी कंप्यूटर होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये बड़ी मात्रा में ये मेन फ्रेम कंप्यूटर का क्या कराती है, ये मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है ये आपको एक बड़े मात्रा में स्टोरेज प्रोवाइड कराती है। और सुपर कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर का नाम तो सबने सुना होगा। ये जो आपका सुपर कंप्यूटर है ये आपका बहुत हाई परफॉर्मेंस टास्क परफॉर्म करता है, बहुत ही ज़्यादा इसका परफॉर्मेंस हाई होता है, इसका एक्यूरेसी बहुत हाई होता है, और भी बहुत कुछ इसके अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं। तो उतना आपको तो ज़रूरी नहीं है, आप बस जान लीजिए कि ये बहुत हाई परफॉर्मेंस इन सारे रेस्ट ऑफ दिस जितने भी अभी तक पढ़े हम लोग उनसे सबसे फास्ट आपका सुपर कंप्यूटर होता है। ठीक, इसके बाद आप आते हैं आप क्विज में। क्विज आपका क्या था, पहला क्वेश्चन क्विज का देखते हैं, इसका था आपका कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म थिंकिंग। इसका आंसर होगा थिंकिंग, क्योंकि कंप्यूटर इनपुट भी लेता है आउटपुट भी कर देता है, प्लस प्रोसेसिंग तो वो करेगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया, कलेक्टिंग द डाटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। कंपाइलिंग अलग चीज़ है, इंपोर्टिंग अलग चीज़ है और एक्सपोर्टिंग अलग चीज़ है। इसका आंसर आपका होगा प्रोसेसिंग। ठीक, तीसरा क्वेश्चन, अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम इज कॉल्ड। अभी पढ़े हम लोग जस्ट, जब हम लोग मतलब कंप्यूटर का फंक्शनलिटी के बारे में पढ़ रहे थे वो कैसे काम करता है, तो उसमें हमने क्या देखा था कि कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड डाटा क्या होता है आपका, अनप्रोसेस्ड आइटम इज डाटा। तो कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम इज डाटा। फोर्थ क्वेश्चन, question is which of the following is a small microprocessor based computer designed to use by one person at a time। तो इसका आंसर होगा पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है कि वो किसी पार्टिकुलर या फिर सिंगल पर्सन के द्वारा ही सिंगल टाइम में यूज किया जा सकता है। तो थैंक यू हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए, और अब हमारा नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सैटरडे को आएगी। तब तक के लिए बने रहिए झारखंड मित्र यूट्यूब चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।